जय जय महादेव भाइयों और बहनों। आज की यह शिव चर्चा केवल शब्दों की चर्चा नहीं है। ये उस पीड़ा की आवाज है जो हर उस इंसान के मन में छिपी होती है, जो रोग, दुख, अभाव और निराशा से जूझ रहा है। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं होता, जब शरीर दवाइयों से थक जाता है और मन प्रार्थनाओं से टूटने लगता है, तब एक प्रश्न हर हृदय में उठता है कि क्या सच में कोई ऐसा है जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ सके। उसी प्रश्न का उत्तर है हमारे भोलेनाथ। शिव वह शक्ति हैं जो न तो केवल मंदिरों में बंद हैं और न ही केवल ग्रंथों में लिखे गए हैं। वे तो हर उस सांस में बसते हैं जो दुख में ली जाती है और हर उस आंसू में छिपे होते हैं जो पीड़ा में बहता है। शिव चर्चा का अर्थ केवल कथा सुनना नहीं, बल्कि अपने जीवन को शिव तत्व से जोड़ना है, क्योंकि जहां शिव तत्व आता है वहां रोग टिक नहीं पाता और दुख अपना रास्ता बदल लेता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि रोग केवल शरीर की कमजोरी नहीं है, बल्कि मन का बोझ भी है, और दुख केवल परिस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की थकान भी है। भोलेनाथ इन दोनों का नाश करते हैं, क्योंकि वे वैद्य भी हैं और वैरागी भी। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव को स्मरण करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे शांत होने लगती है, और यही शांति रोग की जड़ पर प्रहार करती है। इस संसार में बहुत से लोग भगवान को तब याद करते हैं जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन शिव ऐसे देव हैं जिन्हें अगर संकट से पहले भी याद किया जाए तो संकट आने से पहले ही कमजोर पड़ जाता है। आज की यह कहानी उसी सत्य को प्रकट करेगी कि कैसे शिव कृपा से न केवल रोग दूर होते हैं, बल्कि दुखों का मूल कारण भी समाप्त हो जाता है। यह कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जिसने कभी न कभी अंधकार में बैठकर केवल एक नाम पुकारा था, महादेव। यही नाम उसके लिए दवा भी बना, यही नाम उसका सहारा भी बना, और यही नाम उसके जीवन में फिर से उजाला लेकर आया। इसलिए इस शिव चर्चा को केवल सुनिए मत, इसे अपने मन में उतारिए, क्योंकि जब कथा मन में उतरती है तभी शिव कृपा जीवन में उतरती है, और वहीं से रोग दुख के अंत की शुरुआत होती है। भाइयों और बहनों, ये कहानी उस समय की है जब मानव जीवन केवल बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि भीतर के टूटे हुए विश्वास से भी जूझ रहा होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में रोग प्रवेश करता है वहां केवल शरीर ही पीड़ित नहीं होता, बल्कि आत्मा भी धीरे धीरे थकने लगती है। दिन बीतते हैं, रातें करवटों में बदल जाती हैं, और मन बार बार यही पूछता है कि आखिर यह पीड़ा कब समाप्त होगी। ऐसे ही एक समय में यह कथा हमें बताती है कि जब मनुष्य की सारी आशाएं क्षीण होने लगती है, तब भी शिव आशा बनकर खड़े रहते हैं। शिव कोई भय दिखाने वाले देव नहीं हैं, वे तो करुणा की वह धारा हैं जो चुपचाप बहते हुए कठोर से कठोर दुख को भी गलाकर शांत कर देती है। जिस प्रकार समुद्र अपनी गहराई में सब कुछ समा लेता है, उसी प्रकार महादेव अपने भीतर हमारे सारे दुख, हमारे सारे रोग और हमारी सारी निराशाएं समाहित कर लेते हैं। इस कथा का पात्र भी एक साधारण मनुष्य था, जिसके जीवन में अचानक रोग ने प्रवेश किया और धीरे धीरे उसकी हंसी, उसकी नींद और उसका विश्वास सब छीन लिया। डॉक्टर बदले गए, दवाइयां बदली गईं, लेकिन राहत नहीं मिली। ऐसे समय में जब मन पूरी तरह थक जाता है, तब शिव का स्मरण केवल एक उपाय नहीं, बल्कि अंतिम शरण बन जाता है। उस व्यक्ति ने भी किसी विशेष विधि या बड़े अनुष्ठान से नहीं, बल्कि केवल टूटे हुए मन से हे भोलेनाथ पुकारा। यही पुकार इस कथा का मोड़ बनी, क्योंकि शिव वही सुनते हैं जो शब्दों से नहीं, बल्कि भावना से बोला जाता है। शास्त्र कहते हैं कि शिव ध्यान के देव हैं, और ध्यान वही कर सकता है जिसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगे। जैसे जैसे उस व्यक्ति ने शिव नाम का स्मरण किया,
वैसे वैसे उसका मन शांत होने लगा और मन की यह शांति शरीर तक उतरने लगी। रोग अभी पूरी तरह गया नहीं था, दुख अभी पूरी तरह मिटा नहीं था, लेकिन पहली बार मन ने भय छोड़ना शुरू कर दिया। और जहां भय समाप्त होता है वहीं से रोग दुख की जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं। यही शिव कृपा का पहला संकेत होता है, जो धीरे धीरे जीवन को नई दिशा की ओर मोड़ देता है। भाइयों और बहनों, जब मनुष्य के जीवन में दुख लंबे समय तक टिक जाता है तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास टूटता है, फिर धीरे धीरे उसकी आस्था डगमगाने लगती है। इस कथा का पात्र भी इसी अवस्था से गुजर रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद उसका जीवन अब केवल पीड़ा सहने के लिए ही बचा है, क्योंकि जिस शरीर ने कभी उसका साथ दिया था वही अब हर सुबह उसे दर्द का एहसास कराता था। लेकिन शिव चर्चा हमें यही सिखाती है कि जब परिस्थिति सबसे अधिक अंधकारमय होती है तभी शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी एक रात ऐसी आई जब पीड़ा असहनीय हो गई और नींद आंखों से कोसों दूर चली गई। वह उठकर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे और बिना किसी विधि, बिना किसी मंत्र याद किए उसके मुख से केवल एक ही नाम निकला, महादेव। यह नाम कोई रटा हुआ शब्द नहीं था, बल्कि टूटे हुए हृदय की अंतिम पुकार थी। कहा जाता है कि शिव को बुलाने के लिए स्वर की ऊंचाई नहीं, भावना की गहराई चाहिए। और उस रात भावना इतनी गहरी थी कि महादेव की करुणा स्वयं जाग उठी। उस व्यक्ति को ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो, मानो कोई कह रहा हो कि डर मत, मैं हूं। रोग उसी क्षण समाप्त नहीं हुआ, लेकिन मन पर से उसका बोझ उतरने लगा। शिव की यही लीला है कि वे पहले मन को स्वस्थ करते हैं, क्योंकि मन के स्वस्थ होते ही शरीर स्वयं ही उपचार की ओर बढ़ने लगता है। अगले दिन से उस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन किया। हर सुबह आंख खुलते ही वह अपने रोग को नहीं बल्कि शिव को याद करने लगा। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। पीड़ा वही थी, पर अब वह पीड़ा उसे तोड़ नहीं रही थी। शिव चर्चा यही कहती है कि दुख का अंत केवल परिस्थिति बदलने से नहीं होता, बल्कि दृष्टि बदलने से होता है। जब दृष्टि शिवमय हो जाती है तब दुख भी साधना बन जाता है और रोग भी अनुभव का माध्यम। यही वह बिंदु था जहां से इस कथा में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई और शिव कृपा ने धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। भाइयों और बहनों, समय के साथ उस व्यक्ति के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आने लगा, लेकिन यह परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू हुआ। पहले जहां हर सुबह रोग की चिंता से आरंभ होती थी, अब वहीं सुबह शिव नाम के स्मरण से प्रारंभ होने लगी। वह समझने लगा कि दुख केवल सहने की वस्तु नहीं है, बल्कि वह मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाने का एक माध्यम भी हो सकता है। शिव चर्चा यही बताती है कि भोलेनाथ अपने भक्त को कष्ट से तुरंत मुक्त करें या न करें, लेकिन उसे कष्ट से ऊपर उठने की शक्ति अवश्य दे देते हैं। उस व्यक्ति ने अनुभव किया कि जब वह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता उतर आती है, मानो मन के भीतर बहता हुआ तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा हो। यह शांति किसी दवा से नहीं बल्कि विश्वास से उत्पन्न हो रही थी। कई बार वह सोचता था कि क्या सच में केवल नाम से इतना परिवर्तन संभव है, लेकिन फिर उसे यह भी अनुभव होता कि शिव नाम केवल शब्द नहीं है, वह एक ऊर्जा है जो मनुष्य के भीतर छिपे भय को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। शिव पुराण में कहा गया है कि जहां भय नहीं होता वहां रोग टिक नहीं पाता, और यही सत्य उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट होने लगा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक नई चमक आने लगी जो पहले पीड़ा के कारण खो गई थी।
यद्यपि शरीर अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था, लेकिन मन ने हार मानना छोड़ दिया था। शिव चर्चा का यही सार है कि जब मनुष्य हार मान लेता है तब दुख जीत जाता है, और जब मनुष्य शिव पर भरोसा कर लेता है तब दुख स्वयं पीछे हटने लगता है। उस व्यक्ति ने अब अपनी पीड़ा को शत्रु नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह देखना शुरू किया, जिसने उसे शिव से जोड़ दिया था। यह दृष्टिकोण बदलते ही जीवन का अर्थ भी बदलने लगा। अब उसे यह लगने लगा था कि शायद यह रोग उसके जीवन में इसलिए आया था ताकि वह अपने भीतर सोई हुई आस्था को जगा सके, और जब आस्था जाग जाती है तब शिव कृपा स्वतः ही जीवन में प्रवाहित होने लगती है। यही वह अवस्था थी जहां से दुख के अंत की यात्रा वास्तव में प्रारंभ हुई, क्योंकि अंत हमेशा बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उस व्यक्ति के जीवन में शिव कृपा के सूक्ष्म संकेत स्पष्ट होने लगे। पहले जो मन हर छोटी पीड़ा पर विचलित हो जाता था, अब वही मन धैर्य के साथ परिस्थितियों को स्वीकार करने लगा। शिव चर्चा में कहा गया है कि जब भक्त सच्चे मन से शिव को अपनाता है तब महादेव उसे जीवन की हर परीक्षा को सहने की क्षमता प्रदान करते हैं। उस व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि दुख का भार अब पहले जैसा भारी नहीं लगता, मानो किसी ने उसका बोझ अपने कंधों पर बांट लिया हो। वह समझने लगा कि रोग केवल शरीर की कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक अवसर भी हो सकता है। जब भी पीड़ा बढ़ती वह आंखें बंद कर शिव का ध्यान करता और मन यही कहता कि हे भोलेनाथ, जो भी मेरी नियति है उसे स्वीकार करने की शक्ति मुझे दो। इस स्वीकार भाव ने उसके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न कर दी, और यही शांति उसके उपचार का सबसे बड़ा आधार बन गई। कई बार लोग पूछते हैं कि शिव भक्ति से चमत्कार कैसे होता है, तो इस कथा का उत्तर यही है कि चमत्कार बाहर नहीं भीतर घटता है। जब भीतर का भय समाप्त होता है तब शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। उस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। डॉक्टरों की दवाइयां अब पहले से बेहतर असर दिखाने लगीं, क्योंकि मन ने उनका साथ देना शुरू कर दिया था। शिव चर्चा हमें यह भी सिखाती है कि जब मन और शरीर एक दिशा में चलने लगते हैं तब रोग की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। उस व्यक्ति ने अब अपनी दिनचर्या में सरलता और संयम को स्थान दिया, क्रोध और चिंता को छोड़कर शिव नाम को अपनाया। यह परिवर्तन कोई अचानक आया चमत्कार नहीं था, बल्कि निरंतर विश्वास का परिणाम था। शिव की कृपा धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से जीवन को बदलती है। यही कारण है कि अब उसके चेहरे पर आशा दिखाई देने लगी थी और आंखों में वह चमक लौट आई थी जो कभी दुख के अंधकार में खो गई थी। यह सब उस शिव तत्व का प्रभाव था जो उसके जीवन में प्रवेश कर चुका था और रोग दुख के अंत की ओर उसे निरंतर अग्रसर कर रहा था। भाइयों और बहनों, अब उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी अवस्था आने लगी थी जहां पीड़ा तो थी लेकिन पीड़ा का भय नहीं था। यही शिव कृपा का वास्तविक स्वरूप है, जहां दुख मनुष्य को नियंत्रित नहीं करता बल्कि मनुष्य दुख के ऊपर उठने लगता है। पहले जो रातें करवटों में बीतती थीं, अब वही रातें शांत स्मरण में बदलने लगीं। वह व्यक्ति जब भी आंखें बंद करता उसे ऐसा अनुभव होता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर स्थिरता भर रही हो। शिव चर्चा हमें यह सिखाती है कि भोलेनाथ केवल कष्ट हरने वाले देव नहीं हैं, वे कष्ट को अर्थ देने वाले भी हैं। उस व्यक्ति ने अनुभव किया कि जब वह अपने दुख को शिव को अर्पित करता है तब दुख का भार हल्का हो जाता है। अब वह अपने रोग को लेकर शिकायत नहीं करता था बल्कि उसे समझने का प्रयास करता था। वह सोचने लगा कि शायद यह पीड़ा उसे भीतर से शुद्ध करने आई है ताकि वह जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सके।
इस भाव ने उसके भीतर कृतज्ञता का बीज बो दिया, और कृतज्ञता वही भूमि है जहां शिव कृपा सबसे पहले अंकुरित होती है। कई बार वह मंदिर नहीं जा पाता था, लेकिन उसने यह जान लिया था कि शिव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि उस श्वास में भी हैं जो शांत मन से ली जाती है। जब वह एयम नमः शिवाय का जप करता तो उसका मन धीरे धीरे विचारों के शोर से मुक्त होने लगता। यह मौन ही उसकी सबसे बड़ी साधना बन गया। शिव चर्चा कहती है कि जहां मौन है वहीं शिव है, और जहां शिव है वहां रोग दुख अधिक समय तक टिक नहीं सकते। अब उसके परिवार वाले भी इस परिवर्तन को महसूस करने लगे थे। वे देख रहे थे कि वही व्यक्ति जो कभी निराशा में डूबा रहता था अब कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखता है। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं बल्कि अनुभव से आया था। शिव कृपा ने उसे यह सिखा दिया था कि जीवन की हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक स्वास्थ्य है, और जब संतुलन आ जाता है तब रोग स्वयं ही अपना प्रभाव खोने लगता है। यही वह अवस्था थी जहां कथा का पात्र भीतर से मजबूत हो चुका था, और रोग दुख के अंत की यात्रा अब और अधिक स्पष्ट रूप लेने लगी थी। आगे के लिए लिखो 7। भाइयों और बहनों, अब उस व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन दिखाई देने लगा था वह केवल उसका निजी अनुभव नहीं रहा बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनने लगा। पहले जो लोग उसके चेहरे पर निराशा और थकान देखते थे, अब वही लोग उसकी आंखों में एक अद्भुत स्थिरता और फिर विश्वास की झलक देखने लगे थे। शिव चर्चा हमें यह समझाती है कि जब किसी के जीवन में शिव तत्व प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके वातावरण तक फैलने लगता है। उस व्यक्ति ने अब यह अनुभव किया कि दुख उसे अकेला नहीं कर रहा बल्कि उसे भीतर से जोड़ रहा है अपने आप से, अपने जीवन के उद्देश्य से और शिव से। वह अब अपने रोग को छिपाने या उससे भागने की कोशिश नहीं करता था बल्कि शांत मन से उसका सामना करता था। यही साहस शिव कृपा का दूसरा चरण होता है, जहां भक्त डर से ऊपर उठ जाता है। कई बार पीड़ा बढ़ती थी, लेकिन अब वह पीड़ा उसे कमजोर नहीं बनाती थी बल्कि उसे स्मरण कराती थी कि वह शिव की शरण में है। शिव चर्चा कहती है कि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह अकेला नहीं है, उसके दुख आधे रह जाते हैं। अब वह व्यक्ति जब भी संकट में होता अपने मन से यही कहता कि भोलेनाथ ने मुझे यहां तक संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। इस विश्वास ने उसके भीतर एक गहरी दृढ़ता पैदा कर दी थी। उसने यह भी अनुभव किया कि जब मन शांत रहता है तो शरीर भी दवाइयों को बेहतर ढंग से स्वीकार करता है और उपचार की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये कोई चमत्कारिक घटना नहीं थी बल्कि शिव द्वारा दिया गया संतुलन था। शिव कृपा का स्वरूप अक्सर शांत होता है। वह शोर नहीं मचाती बल्कि धीरे धीरे जीवन को ठीक करती है। उस व्यक्ति के लिए अब हर सुबह एक नई शुरुआत बन चुकी थी और हर दिन एक अवसर कि वह अपने दुखों को शिव को समर्पित कर सके। ये समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। शिव चर्चा यही सिखाती है कि जब समर्पण आ जाता है तब संघर्ष का स्वरूप बदल जाता है। संघर्ष समाप्त नहीं होता लेकिन उसका भार कम हो जाता है और यहीं से रोग दुख के अंत की यात्रा और अधिक सुदृढ़ हो जाती है। आगे बढ़ने के लिए बस लिखो 8। भाइयों और बहनों, अब इस कथा में वह समय आया जब उस व्यक्ति के भीतर की जागरूकता और भी गहरी होने लगी। पहले वह केवल अपने दुख और रोग को केंद्र में रखकर जीवन को देखता था, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण व्यापक होने लगा था। शिव चर्चा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को समझने लगता है तभी उसकी पीड़ा का प्रभाव कम होने लगता है। उस व्यक्ति ने अनुभव किया कि जब वह अपने मन को शांत रखता है और शिव
नाम का स्मरण करता है, तब उसके भीतर करुणा का भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अब वह केवल अपने कष्टों के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने लगा था जो उससे भी अधिक पीड़ा में थे। यह परिवर्तन उसके भीतर एक नई ऊर्जा लेकर आया, क्योंकि शिव का स्वरूप केवल वैराग्य का नहीं बल्कि करुणा का भी है। जब करुणा मन में आती है, तब अहंकार और भय अपने आप पीछे हट जाते हैं। उस व्यक्ति को अब यह स्पष्ट दिखने लगा था कि रोग ने उसके शरीर को भले ही कमजोर किया हो, लेकिन उसकी आत्मा को मजबूत बना दिया था। शिव चर्चा कहती है कि भोलेनाथ अपने भक्त से कुछ छीनते नहीं, बल्कि उसे वह दृष्टि देते हैं जिससे वह जीवन के सत्य को समझ सके। अब उसे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी दिखाई देने लगी थीं, जो पहले दुख के अंधकार में छिप गई थीं। सुबह की शांति, सांसों की गति और मन का स्थिर रहना, ये सब उसके लिए अब वरदान बन चुके थे। उसने यह भी अनुभव किया कि जब वह अपने दुख को स्वीकार कर लेता है, तब दुख उसे परेशान करना छोड़ देता है। यह स्वीकार भाव शिव कृपा का ही एक रूप था। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास और गहरा होने लगा कि यह पीड़ा स्थायी नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो उसे किसी उच्च अवस्था की ओर ले जा रही है। शिव चर्चा का यही सार है कि दुख का अंत हमेशा संघर्ष से नहीं बल्कि समझ से होता है, और जब समझ आ जाती है, तब जीवन अपने आप संतुलन की ओर लौटने लगता है। यही संतुलन उस व्यक्ति के लिए रोग दुख के अंत की ओर एक और मजबूत कदम बन गया था।